नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द खंडुआ क्लासेस में। हम लोग पूर्व के वीडियो में आयु का अध्ययन कर रहे थे, उसी आयु के अध्ययन को ही आगे बढ़ाएंगे और आज आयु के अध्ययन में हम लोग तीसरे एपिसोड में पढ़ाएंगे गुना एवं अनुपात के मिक्स सवाल एवं वे सवाल जिनमें गुना अनुपात के साथ साथ योग या अंतर होता है। तो हम लोग तीसरे टाइप का सवाल पहले निपटाएंगे जिसमें हम लोग गुना के साथ साथ अनुपात देखेंगे और दूसरे चरण में इसी के दूसरे चरण में देखेंगे जहां आयु दो व्यक्ति या तीन व्यक्तियों की आयु का एज या अंतर भी दिया जाएगा और साथ में कोई नया पैटर्न भी रहेगा। बोर्ड पर देख लीजिए, लिखा हुआ है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। हम लोग सबसे पहले जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं ना उसमें छांट लेते क्यों हम लोगों ने इस पैटर्न को एक नए सवाल के पैटर्न में रखा है। इस पैटर्न के हिसाब से एक जानकारी मेरी गुना के रूप में होगी। जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है तो यह स्वरूप गुना इस हिस्से में आ जाता। 10 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा, मतलब दूसरी वाली जानकारी मेरी अनुपात में रहेगी। इसीलिए मैंने ऐसे सवाल में सबसे पहला सवाल देखा था जहां पहली और दूसरी जानकारी दोनों गुना में थी। दूसरा सवाल देखा था जहां पहली और दूसरी जानकारी दोनों अनुपात में थी। ये जानकारी ऐसी है जहां एक जानकारी गुना में होगी, दूसरी अनुपात में होगी। इस सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुना वाली जानकारी पहली है, अनुपात वाली दूसरी है, या फिर पहली वाली जानकारी अनुपात में है या दूसरी वाली गुना में है। ये आपस में कैसे भी हो सकती है। इस मूल सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, हम लोग काफी बार जान चुके हैं इन काल के स्वरूपों को भी। हम लोग केवल इस पैटर्न में चाहेंगे कि हम लोग एक या दो सवाल से ही अपनी बात समाप्त करें और आप चूंकि इन काल के बारे में भी समझ चुके हैं। इस 3 पैटर्न में सवाल लगता है तो पहली वाली जानकारी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। यहाँ चूंकि पिता और पुत्र स्पष्ट हैं तो हम लोग एक साइड पिता लिख लेते हैं, एक साइड पुत्र लिख लेते हैं और जो भी छोटा रहता है उसको x मान लेते हैं। चूंकि मैं सवाल इस भाषा से चला रहा हूं जहां गुना लगा हुआ है या कहें जहां काल मेरा वर्तमान है। इस है का मतलब है कि ये वर्तमान काल की सूचना है और 5 गुना है पिताजी। इसका मतलब पुत्र को अगर हमने x मान लिया तो पिताजी हो जाएंगे 5x। मैं इसको लिखना नहीं भूलूंगा कि ये वर्तमान काल में है क्योंकि मैं जानता हूं काल से मेरा गैप जुड़ेगा, सवाल में दिए गए गैप जुड़ेगा या घटेगा ये काल डिसाइड करता है। तो ये वर्तमान काल का सवाल हो गया, ये मैंने इस तरीके से नोट कर लिया। अब लिखा है 10 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 3 अनुपात, मैं गलत लिख गया, पिता पहले शब्द आया पुत्र बाद में आया, इसका मतलब है इसको उल्टा करना पड़ेगा 7 अनुपात 3 क्योंकि पिताजी बड़े हैं तो उनकी उम्र का अनुपात भी बड़ा होगा। तो 10 वर्ष बाद पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7 अनुपात 3 होगा। वर्तमान में पिता व पुत्र की आयु ज्ञात करें। मैं पहली वाली जानकारी वर्तमान काल की थी इसलिए लिख दिया था, उसकी सूचना भी लिख दी थी जिसको हम लोग अपनी स्टेप वाली भाषा में कहते हैं कि हम लोगों ने दोनों की उम्र की तुलना कर ली। अब आ जाता है दूसरे स्टेप में कि गैप, ये 10 वर्ष का गैप जुड़ेगा या घटेगा। इसके बारे में बताने के लिए मैंने कहा था कि ये काल डिसाइड करते हैं कि ये गैप जुड़ेगा या घटेगा। तो चूंकि मैंने वर्तमान काल लिख रखा है, वर्तमान काल की सूचना रख रखी है, दूसरी वाली जानकारी होगा मींस फ्यूचर, भविष्य की है। तो वर्तमान लिखकर भविष्य की लिखना ये आगे जाने का संकेत है। वर्तमान से भविष्य की ओर आगे जाने का संकेत है। और जब भी आगे जाने की कोई बात होती है, सवाल किसी भी काल का हो, आगे जाने की इस लिखे हुए पैटर्न से अगर आगे जाने की बात करेगा तो सवाल में गैप जुड़ेगा। चूंकि ये हम लोग वर्तमान लिख चुके हैं और होगा भविष्य लिखना है, इसलिए दिए गए आंकड़े में दोनों साइड दिए गए काल को जोड़ेंगे और इस तरीके की इसको बोलते हैं गैप का जुड़ना घटना। और जैसे ही गैप मेरा जुड़ घट जाता है, लास्ट स्टेप बचता है कि लास्ट वाली सूचना में चाहे अनुपात दिया हो या फिर गुना दिया हो, इस अनुपात या गुना से हम लोग समीकरण बराबर कर लेते हैं। यहां भी हम लोग दोनों पक्षों को जैसे ही गैप को जोड़ या घटा लेते हैं उसके बाद को दोनों को बराबर करने के लिए रहता है। तो बराबर करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम लोगों को रिवर्स गुणा करना पड़ता है। अगर अनुपात में है तो पिता के अनुपात को पुत्र में करना पड़ेगा, पुत्र के अनुपात को, ताकि दोनों बराबर में आ जाए। इस सोच के साथ में 7 चूंकि पिता का अनुपात है लेकिन पुत्र में जाएगा और 3 पुत्र का है इसलिए पिता में आएगा, पिता के हिस्से में आएगा। इसी गुणा भाग से मैं सवाल के निष्कर्ष तक पहुंचने वाला हूं। 5 तिया 15x प्लस 10 तिया 30, 7 तिया 7x प्लस 70। मैं छोटे वाले x को इस साइड ले जाता हूं, संख्या को उस साइड ले जाता हूं। 7x को इधर लाने पर ये पता चलेगा 15x माइनस 7x बराबर में 70 माइनस 30। यहां पर जो x बचेगा वो x रहेगा मेरा 8x और ये जो अंतराल रहेगा वो रहेगा 40 और इस तरीके से x बराबर आ जाएगा मेरा 5। ये x किसकी उम्र आती है तो पता चल जाता पुत्र की। x मतलब x की कीमत 5 आ जाती है तो 5 हो जाएगा।
चूंकि पिताजी 5 गुने है तो 5 25, तो पिताजी हो जाएंगे 25 वर्ष के। किस काल में? वर्तमान में। अब सवाल भी देखना पड़ता है, सवाल इस तरीके से देखना पड़ता है कि सवाल में पूछा क्या गया, सवाल की हल कर लेना और सवाल में पूछा क्या गया, ये बड़ा काम का रहता है। क्योंकि इस सवाल में मैंने देखा वर्तमान में पिता पुत्र की आयु ज्ञात करने के लिए कहा था, तो ये जो एक्स आया था वो था ही वर्तमान में, इसका मतलब है पुत्र की आयु 5 साल होगी और पिता की आयु 25 साल हो जाती है। इस सवाल का उत्तर यही निपट जाता है। लेकिन अगले सवाल को अगर देखें, कभी कभार ऐसे पूछ लेता है इसी सवाल में, इस सवाल में ऐसे पूछ लेता है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले या 1 वर्ष पहले या 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे भी कभी कभार सवाल पूछ लेता है इसी जानकारी में कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये पूछ लेता है सवाल। अब थोड़ा सवाल पे गौर करना पड़ेगा, सवाल लिखने का तरीका बदल गया। मैं यहाँ ये जो हल किए थे इससे मुझे मिल गया था वर्तमान में पुत्र की कीमत, पुत्र की आयु और पिता की आयु। ये पिता की आयु 25 वर्ष और पुत्र की आयु 5 वर्ष, ये वर्तमान काल की। लेकिन ये सवाल वर्तमान में ही पूछा था, पुराना सवाल जो कंप्लीट था। वाइड में कभी कभार इस तरीके से नया अनुपात पूछ लेता है, तो वो ऐसे कहेंगे 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये 5 वर्तमान काल में आता है, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब अगर पुत्र आज 5 का है तो 5 वर्ष बाद वो 5 जुड़कर 10 वर्ष का हो जाएगा। इसी तरीके से जो पिताजी आज 25 वर्ष के हैं वो 5 वर्ष जुड़कर ये 30 साल के हो जाएंगे। फिर अगर मैं इनकी आयु का अनुपात देखूंगा तो आयु का अनुपात दिख रहा है 3:1। तो इस तरीके से भी मेरा उत्तर रहता है। तो उत्तर पूछना और निकालने में दोनों में प्रॉपर अंतर रहता है। अब मैं एक सवाल और लिखूंगा जहां गुना अनुपात का रहेगा, और पहली सूचना रखूंगा अनुपात में और दूसरी वाली सूचना रखूंगा गुना में। तो मैं अगला वाला सवाल बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। ये उसी पैटर्न का ही सवाल है, बस मैंने केवल एक परिवर्तन कर दिया कि पहली वाली सूचना को इस बार अनुपात वाले स्वरूप में रखा है, जबकि बाद वाली सूचना को हम लोगों ने गुना वाले स्वरूप में रखा है। तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस सवाल में भी गुना के साथ साथ अनुपात है। लिखने के पैटर्न में पुराने वाले सवाल में पहले गुना था बाद में अनुपात था। इस वाले सवाल में केवल एक परिवर्तन कर दिया कि पहले अनुपात कर दिया बाद में गुना कर दिया। लगाने का पैटर्न कुछ भी नहीं बदला। हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर पहली वाली सूचना को मतलब इसको उठाते हैं तो तरीका ये है कि यहां पर 2 और 5 का अनुपात था। अगर मैं शब्दों को ध्यान से देखूं तो राज पहला शब्द है तो राज हो जाएगा, दूसरा शब्द मोहन है तो मोहन हो जाएगा। अनुपात उसी क्रम में होता है जिस क्रम में नाम लिखा होता है। तो नाम रोहन मीन्स 2, मोहन राज 2, मोहन 5। चूंकि अनुपात है तो मैं पहले बता चुका, अनुपात में किसी भी एक कांस्टेंट को लगाने फिर वो अनुपात ना होकर उसकी रियल वैल्यू बन जाती। इसका मतलब है अगर मैं इसमें भी 2x लगाऊंगा तो राज मेरा 2x हो जाएगा और मोहन मेरा 5x हो जाएगा। इस तरीके से पहली सूचना भर जाती है। अब मैं इसको बिल्कुल नहीं भूलूंगा कि ये जो है लगा ये वर्तमान काल का है। इसका मतलब है मैं ऐसे लिखूंगा कि राज और मोहन जो है वो एक 2x है, ये 5x है, ये वर्तमान काल की बात है। ये मैंने तुलना कर लिया। मैं गैप को देखूंगा, चूंकि मैं फिर से बता दूं मैंने वर्तमान लिख दिया है। और मैं आगे एक सवाल पढ़ूं तो लिखा हुआ है 4 वर्ष बाद मोहन आयु में, मोहन इधर भी मोहन बड़ा है, मोहन आयु में 2 गुना हो जाएगा। तो मेरी समझ बिल्कुल किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी मोहन ही बड़ा है, इधर अनुपात से भी क्लियर हो रहा है, जिसका बड़ा अनुपात वो आयु में बड़ा होगा। और इस भाषा से भी अनुपात क्लियर है कि मोहन आयु में 2 गुना हो जाएगा। वर्तमान बताना है। अब मैं देख लेता हूं कि इस 4 वर्ष बाद इस गैप का क्या करेंगे। तो चूंकि हम लोगों ने पहले वर्तमान काल लिख रखा है और अगली वाली सूचना को देखेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। फुल स्टॉप से पहले देखें तो भविष्य काल लिख रखा है, स्पष्ट है, पुराना लिखा है, मुझे बदल देना चाहिए था कि वर्तमान लिख दिया है फिर भविष्य लिखना है। तो वर्तमान से भविष्य आगे जाना, आगे जाने का मतलब है कि गैप जुड़ेगा। गैप कितने का है? 4 वर्ष का। इसका मतलब है दोनों साइड में इस 4 गैप को जोड़ूंगा और ये मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे ही गैप को हम जोड़ घटा लेते हैं, गैप को मैं जैसे गैप बढ़ा लेता हूं, मैं बराबर करने के लिए समीकरण बनाने के लिए सूचना भरने लगता हूं। बराबर लगाऊंगा, बराबर के लिए मैं बता चुका यहाँ 2 गुना की सूचना है, 2 गुना की सूचना है। और 2 गुना कौन है? ये बड़ा वाला 2 गुना है, मोहन बराबर है। तो मैं बता चुका अनुपात तो, जबकि गुना वाली भाषा में अगर ये 2 गुना है तो बराबर करने के लिए यही गुना मुझे छोटे वाले में इसमें करना होगा और इस तरीके से ये बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको हल करूंगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 5x प्लस 4। और मैं इस छोटे x को उस साइड ले जाऊंगा तो ये सवाल रहेगा 5x माइनस 4x, और ये 4 इस साइड आएगा तो 8 माइनस 4, और ये हाथ में लगने वाला है x बराबर 4। इसका मतलब है x की सूचना, x जो भी है उसकी कीमत 4 आ गई। यहाँ x किसी की निश्चित वैल्यू नहीं थी, यहाँ
अनुपात का गुणांक x था, और इस हिसाब से जब x की कीमत 4 आ जाती तो यहाँ पर 4 दूनी 8, मतलब राज की उम्र हो गई 8 वर्ष, और यहाँ 4 पंचे 20, और मोहन की उम्र हो गई 5 वर्ष, वो भी किस काल में, वर्तमान काल में। तो सवाल पूछा भी क्या गया था कि वर्तमान में ही राज की और मोहन की आयु याद करना था। इस हिसाब से मैं अगर स्टार्ट करूं तो उत्तर रहेगा मेरा 8 वर्ष और 20 वर्ष। अब मैं आपको बताते चलूं, अगर मैं यही सवाल 4 वर्ष पहले या भूतकाल का कर देता हूं तो ये काल परिवर्तन से केवल गैप का ये जुड़ना घटना हो जाता था, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। मैं इस पे कोई अब सवाल नहीं बनाने वाला, मैं केवल ये दिखाना चाह रहा था कि गुना के साथ अनुपात में भी सवाल लगते हैं। अब मैं जल्दी से इन कालों का भी ख्याल रखते हुए मैं योग और अंतर से सवाल बनाऊंगा। अगला वाला सवाल रहेगा जिसमें योग या अंतर की बात होगी। वो देख लीजिए इस नए पैटर्न पे, जहां सवाल की एक जानकारी योग और अंतर से संबंधित है, शेष जानकारी में अनुपात या गुना का सहारा लिया जाता है। जैसे ये सवाल रहा, अभी विविध में ऐसे कई सवाल हैं जो इन निश्चित पैटर्न से बदले हुए स्वरूप में हैं, तो हम लोग उनको धीरे धीरे करके विविध में उठा लेंगे। इस सवाल में अगर गौर से देखें तो लिखा हुआ है राज व मोहन की आयु का योग 48 वर्ष है। तो पहली वाली जानकारी को हमने योग में ले रखा है, 48 वर्ष है। मैं बताते चलूं आपको, पूरे अभी तक अगर आपने मेरे तरीके में देखा हो तो मैं आयु को 2 समझ से बांट रहा हूं। एक तो जानकारी का स्वरूप और काल, जानकारी के स्वरूप और काल में बांट रहा हूं। मैं जानता हूं कि अगर सवाल को सही तरीके से आयु को समझना है तो इन दोनों चीजों की जानकारी अगर सही तरीके से हो जाती तो फिर आयु के सवाल आपके लिए बुरे नहीं रहेंगे। मैं पहली वाली जानकारी को देखूं तो यहाँ योग लिखा हुआ है, और वो भी है बोले तो वर्तमान काल में। मैं जाना क्या कि योग की जानकारी है वर्तमान काल में। जब मैं दूसरी वाली जानकारी पढ़ा, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ये अनुपात की जानकारी था बोले तो भूतकाल की है। मैं जान गया इस सवाल में एक काल वर्तमान का है, दूसरा भूत का है। ओके, एक जानकारी योग में है, दूसरी अनुपात में है। मैं आपको सवाल योग से उठाकर अनुपात से भी बना सकता हूं, लेकिन सरलतम रूप यह है कि जब भी आपके पास योग या अंतर हो और साथ में अनुपात या गुना हो, तो इस सवाल की बेहतरी इस बात में है कि अनुपात या गुना वाली जानकारी से सवाल को उठाया या चलाया जाए। और इस हिसाब से अगर मैं विवरण डालूं तो मुझे चाहिए कि मैं यहां देख लूं, 2 लोग हैं राज और मोहन। तो मैंने कहा कि अगर योग और अंतर वाले सवाल हैं और उस सवाल में अनुपात या गुना में भी कोई सूचना है, तो सवाल कम समय में अच्छे तरीके से लगने के लिए आपको चाहिए कि अनुपात वाले पैटर्न से सवाल उठाया जाए या गुना वाले से। तो इस सवाल में चूंकि अनुपात दिया हुआ है तो मैं इस सवाल को अनुपात वाले पैटर्न से उठाऊंगा और लिखूंगा ऐसे 3:5। मैं बार बार बताऊंगा, गुणांक लगाने से ये अनुपात रियल वैल्यू में बदल जाता। मैं जान गया कि मैंने अनुपात को लिख रखा है, और तत्काल अनुपात के बाद देखें तो लिखा हुआ है था बोले तो ये जानकारी मेरी कब की है, भूतकाल की। और इस हिसाब से राज 3x, मोहन 5x भूतकाल में। मैं जानने लगा कि पहला स्टेप होता है ये तुलना कर देना, दोनों की उम्र लिख देना सीधे। अब आती है कि कहीं ना कहीं लिखा होगा पूरे सवाल में 8 वर्ष पहले या 3 साल बाद, ऐसा कुछ लिखा होता है जिसको हम लोग गैप बोलते हैं। गैप का पैटर्न रहता है दूसरे नंबर का। तो जब मैं गैप बनाऊंगा तो गैप बनाने के दौरान मुझे चाहिए गैप मेरा जुड़ेगा या घटेगा, इसकी जानकारी मैं बता चुका कि मैंने कौन सा काल लिख रखा है बोर्ड पे, पहले भूतकाल लिख रखा। अब मुझे लिखना कौन सी है, तो दूसरी जानकारी, एक जानकारी लिख चुकी है, दूसरी बची है। तो दूसरी जानकारी ऊपर हो या नीचे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने भूत वाली जानकारी लिख रखी, तो मेरे बोर्ड पे या सवाल के लगाने पर भूत लिख चुका। अब मुझे लिखना है वर्तमान, तो भूत से वर्तमान लिखना भी आगे लिखना है। सोचो, भूत के पीछे कुछ नहीं, भूत से आगे वर्तमान है, तो ये संकेत आगे का है। और आगे ने इशारा कर दिया कि ये जो भी सवाल में 4 वर्ष पहले या 8 वर्ष पहले या बाद दिया है ये जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो मैं इसी सवाल को ऐसे लिखूंगा, इस तरीके से। और जैसे गैप जुड़ और घट जाता है, मैं इस दोनों को कोष्टक करते हुए अब मेरा लास्ट काम रह जाता है कि बची हुई जानकारी से सवाल को हल कर दूं, समीकरण में ढाल दूं। तो ये दोनों की उम्र मुझे गैप के साथ मिल गई। अब मैं देखूंगा लास्ट की जानकारी मेरी गुना नहीं है, अनुपात नहीं है, योग है। योग मतलब दोनों की उम्र का, ये गैप वाला सिस्टम मैं आगे लिख देता हूं। ये मुझे लास्ट वाली जानकारी मेरी योग में है, तो मैं उस सवाल को ऐसे करूंगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसको प्लस इसको, योग मीन्स दोनों की उम्र को जोड़ूंगा और बराबर में इनकी योग कितना लिखा हुआ है, 48। ऐसे सवाल लगेगा। सवाल कंप्लीटली हल है। हल कैसे है, तो 5 3 8x हो जाएगा, 8 और 8 16 हो जाएगा, बराबर में 48 हो जाएगा। और ये उधर जाने पर ये रहेगा 8x प्लस
48 माइनस 16 और ये घटते हुआ आ जाएगा मेरा 32 और ये रहेगा 8x। 8 से 32 कटते हुए x बराबर आएगा मेरा 4। ये फिर से मुझे गुणांक मिल जाता है x बराबर 4। और इस हिसाब से यहाँ 4 रखें तो 4 पंचे 20 वर्ष हो जाएगा मोहन, और यहाँ रखेंगे तो 4 तिया 12 वर्ष हो जाएगा राज। ये दोनों की उम्र मिल जाती, लेकिन किस काल में? भूतकाल में। भूतकाल में मोहन 20 वर्ष का था, राज 12 वर्ष का था। सवाल पूछने का तरीका देखो कि वर्तमान में कितने का है। अब मुझे सवाल को फिर से समझना होगा, क्या मेरा उत्तर 12 और 20 है? क्या मेरा उत्तर 12 और 20 है? नहीं, क्योंकि ये जो जानकारी है ये भूतकाल की है, मुझे चाहिए वर्तमान काल की। तो सवाल में कुछ खुला है कि यह जो अनुपात या जानकारी थी वो कितने साल पहले की है? 8 साल की। इसका मतलब है कि ये जो उम्र आई है ये 8 साल पुरानी आई है, मुझे चाहिए वर्तमान की, तो ये 8 साल पुरानी है। अगर मैं इसमें 8 साल और दे देता हूं तो ये हो जाएगा 20 साल का, और ये 20 वाला 8 साल बढ़कर, ये चूंकि 20 साल का था तो 8 साल बढ़कर ये हो जाएगा 28 का, और ये हो जाएगी मेरी वर्तमान की उम्र। ये अब नया नहीं रहा, आप जान चुके होंगे कैसे हम लोग आगे पीछे कर लेते हैं। ये मेरा उम्र का नया सवाल हो जाता है, और ये सवाल यही कंप्लीट हो जाता है। कभी कभार इस तरीके से पूछ लेता है कि दूसरा सवाल ऐसे पूछ सकता कि 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करें। अनुपात, जरा ध्यान से देख लीजिए सवाल को। ये इस तरीके से भी वर्तमान उम्र को न पूछकर इस तरीके से पूछ लेता है कि 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि मैं सबसे पहले इस x की कीमत से भूतकाल की जानकारी जुटा लिया, ये तो 2 वर्ष बाद की बात कर रहा, मतलब पहले वर्तमान में आना होगा फिर 2 वर्ष बाद की बात करेगा। तो मैंने इस सूचना के हिसाब से वर्तमान जुड़ा ली। अगर मैं कह रहा ये सवाल नहीं भी होता, सवाल में अगर इस सवाल में नहीं होता तब भी मुझे डायरेक्ट इस सवाल को करने के लिए पहले इस तरीके से x का गुणांक ज्ञात करना पड़ता, पर गुणांक से भूतकाल की उम्र ज्ञात होती। चूंकि ये 2 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं, ये तो भूतकाल में आया, पहले मुझे इस भूत से आना होगा वर्तमान काल में, तो वर्तमान काल इस 8 साल को जोड़ते हुए वर्तमान काल में आऊंगा। और उम्र चूंकि वर्तमान काल में नहीं मांगी गई, इस उम्र वर्तमान काल से भी 2 साल बाद मांगा गया, 2 साल बाद। इसका मतलब है जो 20 का है वो 22 का हो जाएगा, जो 28 का है वो 30 का हो जाएगा। ये उम्र मांगी गई, वो भी उम्र न मांगकर उनका अनुपात मांगा गया। तो इसको अगर ये कटने लायक है किसी से तो काट देंगे, और कटने लायक देखें तो मुझे लग रहा है 11 और ये 15 अनुपात में ढलेगा, और ये मेरा उत्तर हो जाएगा। तो आप जान लीजिए सवाल को निकालना और पूछे गए सवाल का उत्तर देना, दोनों में अंतर रह जाता। तो निकाल कर क्या आता है, वो ये आया था। वर्तमान काल की पूछी गई तो इस तरीके से, और 2 वर्ष बाद या 3 साल पहले जो भी पूछी जाती वो जोड़कर घटाकर हम उस अनुपात तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। हम जल्दी से, जिस तरीके से हमने एक योग वाला सवाल उठाया था, इसी तरीके से हम लोग एक अनुपात वाला या अंतर वाला उठाएंगे। हाँ, आपको एक और जानकारी अभी बता दें, इस सूचना में योग वाली जानकारी पहले लिखी है, अनुपात वाली जानकारी बाद में लिखी है। सवाल लगाने के पैटर्न सेम पलट भी सकता है कि अनुपात या गुना ऊपर हो, योग बाद में आए। तो ऐसे सवालों को भी हम लोग इस सवाल में देख लेंगे। इस बोर्ड पे लिखे हुए सवाल को भी दे दीजिए। ये पैटर्न मुझे याद नहीं, इस तरीके का सेम सवाल लगभग कहीं आया था, थोड़ा सा आंकड़े बदले हुए होंगे पर लगभग सवाल ऐसा ही था। कोशिश की है कि वह पैटर्न सेम बन जाए। हम लोगों ने जानकारी का अगर रूप देखें तो एक अनुपात में एक योग में, मतलब मेरा काम हो रहा है योग अंतर वाले सवाल के पैटर्न से। सवाल पूछने का ढंग भी उसका थोड़ा सा नया है, उसने वर्तमान की या कोई आयु न पूछकर कुछ नया पूछा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। मैंने उसके ऑप्शन भी इधर लिख रखे हैं। मतलब मेरा पूरा प्रयास है कि वो जो सवाल आया था ना वैसे ही एज इट इज बन जाए। मैं सवाल को लगाऊंगा कैसे, मैंने देखा जल्दी से, जब भी एक सजेशन मैं फिर से दे दूं, अगर सवाल में चाहे ऊपर हो या नीचे हो योग या अंतर लिखा है, योग या अंतर लिखा है तो, और साथ में अनुपात या गुना है, तो सवाल में अनुपात और गुना चाहे ऊपर लिखा हो या नीचे लिखा हो, अनुपात या गुना से ही सवाल उठाओ, आराम से उठ जाता है। इसमें जरा गौर से देखें, पहले शब्द रोहन आया, दूसरा शब्द मीना आया, अनुपात में लिखा है 3, अनुपात में लिखा है 7। मैंने कहा अनुपात जैसे ही लगाते तो कांस्टेंट वैल्यू लगा देते, और ये सूचना है किस काल की, तो लिखा है बोले तो वर्तमान काल की। अब थोड़ा सा मैं जानने लगा कि ये काल मेरा वर्तमान है। मैं आगे बढ़ा, आगे देखा जबकि उनकी आयु का योग 50 वर्ष है। ये योग वाली जानकारी भी 50 वर्ष है बोले तो ये भी किस काल की है, वर्तमान काल की। ये पहले वाली जानकारी भी वर्तमान काल की,
ये योग भी वर्तमान काल का, ये तो मैटर और भी सरल है। इसमें कहीं भी कोई सूचना 5 साल पहले या 6 साल बाद की नहीं है। इसका मतलब है जो जिस काल में अनुपात है उसी काल का योग है। तो इन दिए गए अनुपात को सीधे ही अगर मैं जोड़ दूं, ये उम्र प्लस ये उम्र, इन दोनों का ही सीधा योग मेरा कितना है, 50 वर्ष। तो और सरल था। इसमें गैप को ना जोड़ना पड़ा ना घटाना पड़ा, क्योंकि दोनों ही जानकारी, योग की और अनुपात की दोनों ही जानकारी सेम काल की थी। तो कहीं भी काल ना पीछे जाना पड़ा ना आगे जाना पड़ा, इसलिए ना मुझे जोड़ना पड़ा ना घटाना पड़ा। मतलब ये मेरा वर्तमान का अनुपात था और दोनों को जोड़कर वर्तमान का ही योग है। इस तरीके से मैं देखूंगा 7 3 10 x बराबर 50 हो जाएगा, 0 से 0 कटकर x बराबर 5 हो जाएगा। x बोले तो गुणांक 5 आया, तो 7 पंचे 35 वर्ष और 5 दिया 15 वर्ष। तो मैं राज की और मोहन की आयु ज्ञात कर लिया कि वर्तमान काल में 35 है और 15 है। चूंकि इस सवाल में वर्तमान की उम्र नहीं पूछी गई तो मैं 35 से 15 को उत्तर नहीं दे सकता। अब मुझे देखना होगा तो फिर पूछा क्या गया, लिखा है 5 वर्ष पहले। ये तो वर्तमान की आयु है आज की, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। चूंकि 5 वर्ष पहले उनकी आयु मुझे मिल गई कि राज की आयु है 15 वर्ष और मोहन की आयु है 35 वर्ष, ये मेरी वर्तमान की है और ये 5 वर्ष पहले की पूछ रहा है। तो 5 वर्ष पहले लौटेंगे, इसका मतलब ये रह जाएगा 10 का 5 वर्ष पहले और ये रहेगा 30 का। चूंकि 5 वर्ष पहले की आयु नहीं पूछी गई, इनकी आयु का अनुपात पूछा गया और इस आयु के अनुपात को अगर देखूं तो आयु का अनुपात मिल जाता है 1:3। और यहां जरा गौर से देखो, उनकी शब्द लिखा है और उनकी शब्द बताता है कि नामों का जो क्रम पहले था वही लास्ट तक रहेगा। तो पहले रोहन था, बाद में मीना था, तो इसी में उम्र का जो अनुपात आया है वो 1:3 आया है। और मैं उत्तर में टिक करने के लिए बी को टिक करूंगा, ना कि 3:1 को करूंगा। खत्म हो जाता है सवाल। इसी तरीके से मैं अभी कोशिश करूंगा नया सवाल बनाऊं जिसमें अंतर का भी सहारा रहे। और आप देख रहे होंगे कि अब ये सवाल कुछ खास नहीं रहे। मैं जल्दी से जान लेता हूं कि काल कैसे आगे पीछे होते, गैप कैसे जुड़ता घटता, अनुपात को योग को कैसे ढाला जाता। जब विविध सवाल आएंगे तब 1-2 सवाल की भाषा ऐसे पड़ेगी जहां मुझे रुक रुक के धीरे से भाषा को समझना और समझाना पड़ेगा। तो इस सवाल को मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। मैं अगले सवाल में जाऊंगा जहां योग की जगह आपको अंतर देखने को मिलेगा। बंद कर। इस सवाल में अगर हम गौर से देखें तो पहली वाली जानकारी अंतर में दी गई है और काल लिखा है वर्तमान, जबकि लिखा है 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। दूसरी वाली जानकारी अनुपात में दी गई है, वो भी लिखा है भूत था। मैं काल को भली बात समझने लगा और अभी जस्ट मैंने बताया था कि सवाल अगर मेरा योग या अंतर का है तब मुझे चाहिए कि दूसरी सूचना जो अनुपात या गुना में होगी उस सूचना से हम सवाल चलाएं। मैंने योग में भी दोनों सवाल अनुपात वाली सूचना से लिए थे। अब अगला वाला सवाल कोशिश करूंगा बनाऊं जिसमें अनुपात की जगह गुना शब्द आए। इस सवाल में एक जानकारी अंतर की है और एक जानकारी अनुपात की है। हमने कहा था योग या अंतर की जानकारी और अनुपात की जानकारी में सदैव अनुपात या गुना वाली से सूचना से सवाल उठाना चाहिए। इस हिसाब से मैं ये सवाल उठाऊंगा। तो यहां 11 और 8 देख लीजिए और शब्दों का क्रम देख लीजिए। पहले शब्द आया है राज, तो उसका 11 हो गया। दूसरा आया है मोहन, उसका 8 हो गया। चूंकि अनुपात है तो गुणांक लगते ही इनकी वास्तविक वैल्यू बन जाएगी 11x और 8x। था बोले तो ये सूचना मेरी भूतकाल की है, मैं भूतकाल लिख दूंगा। अब मैं गौर से देखो, कुछ बची हुई जानकारी मीन्स अंतर की है, वो मेरी वर्तमान काल की है। तो मैंने लिख रखा है वो काल भूत है, लिखना है वो वर्तमान। तो भूत लिखकर वर्तमान लिखना, आगे की ओर जाना है। इस काल से अब आगे की ओर जा रहे, इसलिए सवाल में आए हुए 8 वर्ष या 10 वर्ष पहले जो भी सूचना रहती है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। इस हिसाब से जब मैं देखूंगा तो ये मुझे 11x, चूंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसलिए मुझे जोड़ना पड़ेगा 8 वर्ष। और इसी तरीके से दोनों साइड वो गैप जुड़ जाएगा और जैसे गैप जुड़ जाता है मैं समीकरण बनाना चालू कर देता। समीकरण का मतलब दो पक्ष बराबर करेंगे। तो दो पक्ष के बारे में बताना ये रहेगा कि यहां जो अंतर लिखा है वो 6 वर्ष का है। अब अंतर के लिए आप जान लीजिए कि अंतर में सदैव बड़ी वाली सूचना से छोटे वाली सूचना को घटाते हैं। बड़ी वाली सूचना से छोटे को घटाते, इसी को अंतर कहते हैं। ये क्या मतलब है वो देखना पड़ेगा। यहां मैं लिखूंगा अंतर 6 वर्ष है। ये मानना ये इस प्रकार का था कि ये राज की कीमत है वो 11 है
मोहन की कीमत है वो 8 है। निश्चित रूप से 11 बड़ा है, इसलिए मैंने बड़े वाले हिस्से में से छोटा घटाया, यही अंतर है। अगर ये अनुपात मेरा उल्टा भी होता, अगर ये 8:11 होता, तो भी मैं लिखने के दौरान इन नामों का क्रम, चूंकि अनुपात इन नामों के क्रम में चलता कि राज पहला शब्द तो पहला अनुपात होगा, मोहन दूसरा शब्द तो दूसरा अनुपात होगा। लेकिन मैं जब यहां लिखता तो मैं कतई भी ये भूल नहीं करता, वरना उत्तर गलत आता। उत्तर क्या गलत आता कि मैं राज के सामने अब इस तरीके की सूचना में हमने बदल दिया, इसलिए मैं 11x नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि पहला राज नाम राज है तो पहला अनुपात भी 8 होगा। तो मुझे यहां पर लिखना होगा 8x और इधर लिखना होगा 11x। अब जरा गौर से देखिए, मेरे हिस्से में इधर आ जाता है छोटा वाला, तो जब मैं इन दोनों आंकड़ों के बीच में x लगाऊंगा तो छोटे में से बड़ा घटेगा, तो उत्तर इधर आना चाहिए किसका, माइनस का। और अंतर शब्द कभी भी नकारात्मक नेगेटिव नहीं होता। इस हिसाब से सूचना का अगर जानकारी का अगला हिस्सा छोटा है तो मैं जब लिखूंगा तो मैं पलट के लिखूंगा। यहां लिखना सदैव लेफ्ट साइड मान के चलिए बड़ा लिखेंगे, ये यहां रखेंगे 8। हाँ, चूंकि नाम मेरे पलट जाएंगे इस सूचना के हिसाब से, इसलिए m इधर आ जाएगा और r इधर चला जाएगा। अब ये सही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, पहले भी लिख सकते थे, इधर माइनस लगाएंगे। अगर आपको ये समझ है कि अगर पहला हिस्सा छोटा है फिर माइनस लगा है, दूसरा हिस्सा बड़ा है, तो छोटे में से जब भी बड़ा घटेगा तो उत्तर माइनस आएगा। तो यहां तो -6 दिखाकर भी उत्तर सही पा सकते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की ये समझ नहीं हो पाती सीखने के दौरान। इसलिए सदैव जान लीजिए, अनुपात का बड़ा हिस्सा पहले लिखिए, छोटा बाद में लिखिए, सवाल कैरी कर दीजिए यदि अंतर की बात है तो। और वो भी याद रखना कि अगर जिसका अनुपात है उसी के नाम के सामने ही नाम लिखा जाना चाहिए। इस हिसाब से मैं इस सवाल को ऐसे करूंगा और ये सवाल घटा के इस तरीके से आएगा, 11x + 8 माइनस 8x माइनस ये इंटर होके -8 रहेगा। और अनुपात वाले सवालों में ये हिस्सा कटना तय हो जाता। अब मेरे हाथ क्या लगा है, 11x - 8x बोले तो 3x बराबर 6, ये x बराबर आ जाएगा 2, x बराबर 2, ये खत्म होने वाला है। या x से मुझे गुणांक मिल जाता है और सूचना रखूंगा तो x बोले तो 2, 8 दूनी 16 वर्ष का राज और 11 दूनी 22 वर्ष का मोहन आ जाएगा। लेकिन किस काल में आएगा, भूतकाल में। सवाल क्या पूछी गई है, वर्तमान काल। तो मैं उत्तर कैसे दूंगा, अब सोचने समझने वाली बात नहीं रही। मोहन, ये मेरा ये अनुपात या ये उम्र मेरी 8 साल पहले की, 8 साल पूर्व की ये जानकारी है। मतलब मोहन 8 साल पहले 22 का था, आज कितने का होगा, तो 30 का। इसी तरीके से राज, ये चूंकि भूतकाल है और भूतकाल कितने साल पहले है, तो 8 वर्ष पहले। राज 8 साल पहले 16 का था, तो आज 8 साल बड़ा होकर वो कितने का हो जाएगा, 22 का। और इस हिसाब से मेरे उत्तर हो जाएंगे, क्या मैं सही किया, 24। ये हो जाएगा मेरा 8 साल बढ़कर 30 का, और ये हो जाएगा 8 साल बढ़ के 24 वर्ष का। इस तरीके से मेरा उत्तर फिनिश हो जाता। हमने ये भी देख लिया कैसे योग के सवाल, कैसे अंतर के सवाल चलते। ये आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल रहेगा। अगर हम लोग गौर से देखें तो राज और मोहन की आयु का अंतर 25 वर्ष है। इस वाले सवाल में मैंने अंतर को ही उठाया है। अंतर 25 वर्ष है बोले तो वर्तमान काल में। और आगे लिखा है 5 वर्ष बाद राज मोहन से दोगुना हो जाएगा। अगर हम लोग गौर से देखें, 5 वर्ष बाद राज मोहन से दोगुना हो जाएगा। सबसे पहले आयु में ये तो पता लगाना ही होता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इस भाषा को अगर मैं पकड़ूं तो साफ साफ दिख रहा है कि राज मोहन से दोगुना हो जाएगा, मतलब राज बड़ा है। राज दोगुना हो जाएगा, जो दोगुना हो जाएगा, जो बड़ा था वही बड़ा रहता है। इसका मतलब राज मेरा बड़ा है। तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक साइड राज लिख लेते, एक साइड मोहन लिख लेते। चूंकि मैं अभी बता रहा था कि योग और अंतर वाले सवाल में एक जानकारी योग और अंतर की रहती, दूसरी वाली जानकारी रहती है दोगुना, गुना की या अनुपात की। मैं आपको इशारा भी कर दिया था कि प्रायः इस ऐसे सवालों में मुझे चाहिए कि मैं सवाल की शुरुआत गुना या अनुपात वाली जानकारी से करूं। तो इस सवाल में हम लोग गुना वाले से ही सवाल उठाएंगे। यहां गुना देखें
पिछले वाले सवाल में अनुपात था, इसलिए इस सवाल को गुना वाली भाषा में लिखा। यहां गुना में 2 गुना लिखा है राज, तो छोटा है मोहन, तो मोहन को मानूंगा मैं x। चूंकि राज मेरा 2 गुना है तो ये हो जाएगा मेरा 2x 2 गुने के अनुसार, और हो जाएगा, ये जो गुना वाली सूचना है गा बोले तो भविष्य की है, तो मैं यहां लिखूंगा भविष्य। ये काल से गैप के जुड़ने घटने का संबंध रहता। मैं स्पष्ट लिख दिया कि मोहन मेरा x है, राज चूंकि 2 गुना है तो 2x है, और ये भविष्य की जानकारी है। अब मैं इस जानकारी को भर चुका, तो दूसरी वाली जानकारी अंतर की है, लेकिन उसका काल क्या है, वर्तमान। स्पष्ट हो गया कि लिखी हुई जानकारी भविष्य की है और लिखने वाली वर्तमान की है। तो भविष्य की लिख चुका, वर्तमान लिखना है, तो भविष्य की लिखकर वर्तमान लिखना, भविष्य की लिखकर वर्तमान लिखना, मतलब भविष्य से वर्तमान में आना पीछे की ओर है। ये संकेत देखिए, भविष्य लिख चुका, वर्तमान में लौटना है पीछे। तो इस काल के क्रम में ये बढ़ता हुआ क्रम है, चूंकि ये लिख चुके हैं तो हम वापस की ओर आएंगे। इस हिसाब से वर्तमान के कारण ये 5 वर्ष का, जो 5 वर्ष बाद का या 5 वर्ष पहले का जो भी होता है, ये गैप, ये जुड़ना घटना रहता है। इसी को बताना है कि भविष्य लिख चुका, पीछे लौटकर वर्तमान लिखेंगे। तो पीछे ने बताया कि ये 5 वर्ष मुझे घटाना होगा, और इसलिए ये समझ में आ गया कि लिखे हुए काल से अगर पीछे की काल लिखेंगे तो घटेगी, लिखे हुए काल से आगे का काल लिखा जाएगा तो जुड़ेगा, इसलिए मैंने इसको घटाया। चूंकि ये अब घट चुका, इसलिए वर्तमान आयु कैसे रहेगी, वर्तमान आयु काल की आयु, ये जानकारी लिखा है। अंतर मेरा 25 है, तो अंतर का मतलब घटाना, और कितना है वो भी 25 बराबर में 25। मैं फिर से बता दूं, मैंने अभी भी लेफ्ट साइड पे बड़ा आंकड़ा रखा है। ये बात पहले भी बता दिया, जब भी आंकड़ा अंतर का आता है तो उम्र में जो बड़ा है उसको आगे रखिए, छोटे वाले को पीछे रखिए, चाहे अनुपात में हो या गुना में, ताकि बीच में जब अंतर लगाएं तो बड़े से छोटा घटकर सीधे सकारात्मक अंतर रहे। अगर मैं भूलवश आगे छोटा वाला आंकड़ा रख दिया और पीछे मैंने बड़ा वाला रखा तो ये अंतर माइनस में चला जाएगा, फिर मुझे अंतर के आगे माइनस लगाकर ही सवाल सही करना पड़ेगा, और अगर मैंने नहीं किया तो सवाल मेरा गलत जाएगा। इस हिसाब से मैं इसको हल करूंगा, तो ये देखना पड़ेगा। अंतर वाले सवाल में मुझे मालूम है कि ये घट जाता है, फिर भी इसको देखेंगे तो 2x माइनस के 5, ये माइनस जब इधर एंटर करेगा तो माइनस का x, और ये माइनस इस माइनस से जोड़कर माइनस के 5 प्लस के हो जाएंगे, और ये प्लस और माइनस कट जाएगा, बराबर में 25 है। इस हिसाब से मैं जानने लगा कि अंतर वाले सवाल में मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी लगा सकता, अभी मौका मिलेगा, क्योंकि वीडियो अभी मैं अगर डायरेक्ट कर दूंगा तो ये भी सही प्रोसेस भी निकल जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं कि 2x माइनस x बराबर 25 आया, तो यहां इसको x बराबर भी 25 आया, और इस हिसाब से x बोले तो मोहन की उम्र मेरी 25 हो जाएगी, और ये चूंकि दोगुना है तो ये 25 दूनी 50 हो जाएगा। लेकिन ये कब की है, तो भविष्य काल की। और भविष्य सवाल में कितने वर्ष बाद, ये जो भविष्य की जानकारी है, तो सवाल को पढ़ोगे तो वहां लिखता है 5 वर्ष बाद राजमोहन से दोगुना हो जाएगा, राजमोहन से दोगुना 5 वर्ष बाद होगा। ये जो भविष्य काल है वो 5 वर्ष बाद का है, तो ये भी 5 वर्ष बाद की उम्र है। चूंकि सवाल में प्रायः वर्तमान की पूछी जाती, तो ये 5 वर्ष जैसे ही वापस लौटेंगे तो ये रह जाएगा 20 का, ये भविष्य काल का है, 5 साल बाद की उम्र है 25, तो आज कितने की, 20 की। ये 5 साल बाद की 50 है, तो आज कितने की है, 45 की। ये दोनों उम्र मेरी वर्तमान की हो जाएंगी। मैं कह रहा वर्तमान की ना पूछ से, वो ऐसे भी पूछ सकता है दूसरा सवाल कि 4 वर्ष पहले उनकी उम्र क्या थी, कि उम्र आयु क्या थी, ये सवाल भी हो सकता। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये 25 और 50 भविष्य की है, और भविष्य 5 वर्ष बाद का था, इसका मतलब है 5 वर्ष बाद वो 25 का होगा, तो मैं सबसे पहले लौटूंगा वर्तमान पे। और चूंकि ये वर्तमान की नहीं पूछ रहा, 3-4 साल और पहले की, तो पहला या बाद वर्तमान से, इसका मतलब वर्तमान से और 4 साल पहले लौटने होंगे, तो ये 20 वाला रह जाएगा कितने का, 16 का, और ये 45 वाला रह जाएगा कितने का, 41 का। तो दोनों मुझे उम्र मिल जाएंगी 4 साल बाद। अगर इस तरीके से भी सवाल पूछता है तो भी उम्र हो जाएगी 16 और 41। अब ये सवाल गुणा के साथ अनुपात, योग और अंतर वाले सवाल हम लोगों ने देख लिए। हम लोग इस आयु वाले सवाल को कल खत्म कर लेंगे, जब मैं विविध के बचे हुए सवालों को एक साथ नए वीडियो में डालूंगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, देखने में भी मज़ा नहीं आता, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं।
अगले वाले सवाल में हम लोग विविध को रखकर आयु खत्म करेंगे। और अगर हम यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो हम लोगों ने रीजनिंग वाले हिस्से से घन को पढ़ लिया था और घनाभ छूट गया था। तो अब हम इसके बाद में घनाभ को ही उठाएंगे। एक रीजनिंग का टॉपिक रहेगा, एक मैथ का, इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करके चले जाएंगे। तो अगला वाला सवाल जो रहेगा वो मेरा घनाभ से रहेगा। और जल्द ही हम लोग जीएस सेक्शन से कोशिश करेंगे कि मूल विधि पे थोड़ी चर्चा धीरे धीरे करते रहेंगे। कोरोना काल में आप लोग आशा है कि स्वस्थ होंगे और मास्क आदि का प्रयोग करते रहें, प्रोटोकॉल नियमों का फॉलो करते रहें, स्वयं बचें, परिवार को बचाएं, स्वस्थ रहें।